हेट क्राइम पर एससी ने कहा, हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी। नई दिल्ली, नोएडा हेट स्पीच अपराध मामले में शिकायत के 1.5 साल बाद केस दर्ज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दुख जाहिर किया है। नोएडा में हेट क्राइम मामले में यूपी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में ढीला ढाला रवैया अपनाए जाने पर दुख और असंतुष्टि प्रकट की है। अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 62 साल के शख्स ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उन्हें कार में खींचने की कोशिश की थी, उन्हें पीटा गया और उनकी दाढ़ी खींची गई, सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलर देश में हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ केस। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि केस 15 जनवरी 2023 को घटना के 1.5 साल बाद दर्ज किया गया, जबकि घटना 3 जुलाई 2021 की थी। कोर्ट ने कहा, यह भी देखा गया कि एफआईआर पिछली सुनवाई यानी 13 जनवरी के 2 दिनों बाद दर्ज की गई। यूपी पुलिस ने हेट क्राइम से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केस दर्ज किया गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने शाम करीब 4:15 बजे मामले की सुनवाई शुरू की, जबकि कोर्ट का रेगुलर सुनवाई का समय खत्म हो चुका था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि जब घटना हुई उसके तुरंत बाद नोएडा के संबंधित थाने में शिकायती गया, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। वह लगातार जगह जगह धक्के खाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यूपी पुलिस ने फिर भी यह नहीं माना था कि यह हेट क्राइम है। नोएडा में हेट क्राइम मामले में 1.5 साल बाद केस दर्ज करने पर एससी संघ, अगर आप हेट क्राइम को पालने के लिए वातावरण तैयार करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं और उसे नहीं रोकते हैं, तो ये बेहद गंभीर विषय बन जाता है। इसे खत्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट, ऐसे तो लोग कानून हाथ में लेने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि सेक्युलर देश में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। राज्य का ये संवैधानिक दायित्व है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर आप हेट क्राइम को पालने के लिए वातावरण तैयार करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं और उसे नहीं रोकते हैं, तो ये बेहद गंभीर विषय बन जाता है। इसे खत्म करने की जरूरत है। इसमें संदेह नहीं कि हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि ऑफिसर ने घटना के शिकार व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज नहीं किया। राज्य के हर ऑफिसर को कानून के प्रति आदर भाव को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा हर आदमी कानून को हाथ में लेने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कानून के राज पर आघात करेंगे तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा और इसका असर राजनीति से लेकर अर्थ सब पर होगा। इसी कारण रुपया अस्थिर है। अर्थशास्त्रीय खतरे की घंटी नहीं कर सकते नजरअंदाज। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने जब कहा कि हेट क्राइम का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने हाल में देखा था कि किस तरह से राजस्थान में जघन्य हत्या हुई थी। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि यह सब खतरे की घंटी है। अगर इसको नजरअंदाज किया जाएगा तो यह एक समय में आपके ऊपर आएगा। हम अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आप इसे हेट क्राइम नहीं मान रहे हैं और आप इसे कारपेट के नीचे डाल रहे हैं। अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक सबके लिए एक मानवाधिकार है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑफिसर उदाहरण पेश करेंगे और इस तरह की घटना को वह गंभीरता से लेंगे कि थ्योरी में लॉ एंड ऑर्डर की बात है और कानून व व्यवस्था करेंसी पर असर डालती है। हमें ये सब रोकना होगा।